जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो स्वागत है भाई और बहनों एक बार फिर से आप सभी को हमारे बाइबल अध्ययन में। आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 23 पद से 32 पद तक रहेगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 23 अप टू 32। और आज हमारा कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा। हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा अपने फायदे के लिए चुप रहना और कार्यतापूर्ण और शर्मनाक विषय हैं। यह हमारा आज का पहला विषय रहेगा। भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। साथ ही जब कभी भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं अपने मन ही मन में ज़रूर प्रार्थना करें, ताकि जब पवित्र आत्मा हमें प्रभुता करते हैं तब सही मायने में हम इन वचन के अर्थ को समझ पाते हैं। हमारी ओर से बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आपके समक्ष हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा को रखें ना, प्रैक्टिकल टीचिंग को रखें, पूरी तथ्य के साथ और सत्य के साथ। और भाई और बहनों, साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले के जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम जो बाइबल अध्ययन करते हैं वो एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स रहता है। जैसे कि आज हम मत्ती का 21 अध्याय 23 पद से आगे अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन 23 पद से पहले की जो हमारा अध्ययन है वो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सही समय में ये सारे बाइबल अध्ययन पहुंच सके। हम विभिन्न विषय पर चर्चा करते हैं और लोगों के बीच में जो सही शिक्षा पहुंच सके ये हमारी कोशिश रहती है। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। हमारा आज का जो पहला विषय अपने फायदे के लिए चुप रहना, ये एक कार्यपूर्ण और शर्मनाक विषय रहता है। इस पर आज हमें चर्चा करना है। तो आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 23 पद से लेके 32 पद तक में। आइए मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। यीशु के अधिकार पर प्रश्न, ये हमारा आज का जो पहला विषय था। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तूने ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? और यदि कहे मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। अंततः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस आधार से करता हूँ। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, आप देख पाते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है धार्मिक संसार के द्वारा। देखिए, होता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान यहाँ पर प्रधान याजक और पुरनिय होते हैं और वे पूछते हैं उनसे कि ये काम किसके अधिकार से वो क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर उन्हीं के जवाब में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके उत्तर को प्रश्नों के द्वारा ही उनके समक्ष रख देते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस आधार से करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? कहने का मतलब यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से आया था, किस अधिकार से आया था? क्या वो स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? तब वे आपस में विवाद करने लगे ना। अब वे बिल्कुल दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि वे अच्छी तरह समझते थे कि यदि वे कहेंगे कि ये स्वर्ग की ओर से था, यानी कि परमेश्वर की ओर से यूहन्ना था, तो फिर
उस पर ये एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि उन्होंने यूहन्ना की बातों पर क्यों विश्वास नहीं किया, उनकी प्रतीति क्यों नहीं की। और अगर वो कहेंगे कि ये मनुष्य की ओर से हैं, तो उनको ये भी डर था कि भीड़ उन पर आ पड़ेंगे, क्योंकि आमतौर पर जो यहूदी होते हैं वे यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता के रूप में देखते हैं और उनका मानना था कि वे परमेश्वर की ओर से थे। तो यही कारण अब यहाँ पर वे जो प्रश्न लेके आए थे यीशु मसीह के समक्ष, अब वे खुद उसी प्रश्न में उलझ कर रह गए हैं। अब वे बिल्कुल दुविधा में पड़ गए हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं, वो फंस गए हैं। अब यहाँ पर इन लोगों के बुरी नीयत इनको दुविधा में डाल देते हैं। भाई और बहनों, अगर हम इसे बिल्कुल ऊपरी परत में ही लेते हैं तो ये जो घटना हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन यहाँ से हम कुछ संदेश को प्राप्त कर सकते हैं, कुछ बातों को समझ सकते हैं। आइए भाई और बहनों, इस पर आगे हम चर्चा करते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, वास्तव में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो किया गया वो सारे असाधारण काम, जैसे कि उन चमत्कारों को लोगों को चंगाई करना, वो सारे उपदेश, भाई और बहनों, ये कोई मतलब चमत्कार से कम नहीं था। ये सब एक असाधारण कार्य था, ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकते थे। तो इस तरह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया ये सारे असाधारण कार्य के विषय में जब हम सोचते हैं तो भाई और बहनों, इस बात में हमें कोई आश्चर्य बिल्कुल नहीं दिखाई देती है कि यहूदी अधिकारियों ने ये प्रश्न क्यों किया था कि ये सब करने का अधिकार उन्हें किसने दिया है। यहाँ पर फिलहाल तो हमें प्रभु यीशु मसीह उन्हें सीधी तौर पे जवाब देते हुए नहीं दिखाई देते हैं कि उसका ये जो अधिकार इस तथ्य से आया था कि वह परमेश्वर का पुत्र है। भाई और बहनों, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को अभी भी बहुत सारे कार्य करने के लिए आवश्यकता थी और विशेष करके अपने शिष्यों को शिक्षा देना बाकी था। भाई और बहनों, ये सत्य है कि कभी कभार समय का पालन करते हुए उस क्षण का इंतजार करना या फिर अंत का सामना करते हुए दुश्मन के हाथों पर खुद को सौंप देना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि समय का पालन करते हुए उस पल का इंतजार करना बहुत हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। मेरी बातों को भाई और बहनों आप लोग किस प्रकार समझ रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात को मैं इस प्रकार भी रखना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, देखिए, एक नज़र से देखें तो हमें ये लग सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से क्रूस में बलिदान दी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक नज़र से देखें तो प्रभु यीशु मसीह की तरह या फिर उससे भी भयानक तरीके से बहुत लोगों ने अपनी प्राण को दी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक जो फौजी होते हैं, एक सिपाही होते हैं, अपने देश के लिए वे अपने जीवन को निछावर कर देते हैं ना, मतलब अपने प्राण को देते हैं। वे लोग भी बहुत ही भयानक तरीके से अपनी जान को देते हैं ना। बहुत सारे जो फौजी होते हैं उन्होंने अपने देश के लिए इतनी भयानक तरीके से अपनी जान का मतलब कोई परवाह ना करते हुए अपने जीवन को निछावर कर दिया है ना। मतलब उनका जो डेड बॉडीज़ होता है, जो कफन में लिपट कर जब वो अपने घर को भेज दिया जाता है, तो उनके डेड बॉडीज़ को हम देख भी नहीं पाएंगे ना, मतलब देख भी नहीं सकते हैं कि उसका जो डेड बॉडीज़ होता है इतनी बुरी अवस्था में होता है भाई और बहनों। तो बहुत ही भयानक तरीके से बहुत सारे ऐसे जो फौजी होते हैं, जो ऐसे सिपाही होते हैं, अपने देश के लिए वे अपनी जान को दे देते हैं। तो एक नज़र से देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कष्ट सहा और जिस तरीके से बलिदान दी, देखे तो मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। उनकी तरह तो बहुत सारे फौजियों ने, बहुत सारे सिपाहियों ने, बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपनी जान दी है, मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से हम कह सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, फौजी भी होता है कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं ना, अपने देश के लिए वे बिल्कुल मर मिटने के लिए तैयार होते हैं और वो ऐसा करते भी हैं भाई और बहनों। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन भाई और बहनों इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मान लीजिए एक फौजी वो अपने देश के लिए जोश में वो अपनी जान को तुरंत देने के लिए तैयार होता है। ये थोड़ा आसान होता है भाई और बहनों, इसके कंपेयर में, इसकी तुलना में अगर किसी व्यक्ति को एक कमरे में रख दिया जाए, है ना, और उसको ये बोल दिया जाए कि 3 दिन बाद में या 4 दिन बाद में तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, वो भी बहुत ही भयानक तरीके से, भाई और बहनों वो मौत बहुत ही मतलब कष्टदायक होता है। तुरंत अपनी जान को दे देना और या फिर मौत की इंतज़ार करना, और वो किस तरह की मौत होगा वो आपको पता है, उस मौत का इंतज़ार करना,
तो यही एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यही कुछ होते हुए हम देख पाते हैं ना। उनको पता था कि उनका मृत्यु किस तरह होगा, है ना। तो उस मौत का वो इंतजार कर रहे थे ना, उसका सही समय का इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर के आदेश को इंतजार कर रहे थे। तो इसके लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है भाई और बहनों। तुरंत अपने जान को जोश में आकर दे देना शायद ये ज़्यादातर लोगों के लिए संभव है, लेकिन अपनी मौत की इंतजार करना वो सबसे कष्टदायक है भाई और बहनों। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह में होते हुए देख पाते हैं। इसके लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है भाई और बहनों। ये कोई साधारण बातें नहीं है। हमें ऐसा लग सकता है कि ये साधारण हो, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी स्वेच्छा से अपनी जान दी है। हम बोल सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, जो प्रभु यीशु मसीह ने मतलब अपनी जान को दी है ना, अपना जीवन को इस तरह से मतलब बलिदान किया है। लेकिन जब हम इसके गहराई को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें ये समझ में आती है कि वास्तव में इसमें कितनी बड़ी अंतर है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ परमेश्वर के समय में किया जाना था और यीशु के लिए वो अंतिम समय अभी नहीं आया था। यही कारण है जब प्रभु यीशु मसीह के समक्ष ये प्रश्न रखा गया कि वो किस अधिकार से ये सब कार्य किया करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बताया उनको। वे इस अधिकार से करते हैं क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। तो भाई और बहनों, ऐसा उस तरह से उनको उत्तर नहीं देने के कारण ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता है कि अभी समय पूरा नहीं हुआ है। अभी प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारा कार्य करना है, अपने शिष्यों को तैयार करना है। यही कारण है कि वे सारी बातों को खुल के नहीं रख रहे हैं ना। तो ये बात को हमें यहाँ पर समझना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर उन यहूदियों के प्रश्न का उत्तर प्रभु यीशु मसीह अपने स्वयं के एक प्रश्न के साथ देते हैं, जिस प्रश्न ने उन यहूदी अधिकारियों को बड़ी दुविधा में डाल दी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से पूछे कि क्या यूहन्ना बपतिस्मा के सेवकाई स्वर्ग की ओर से आई थी या फिर मनुष्य की ओर से? क्या उनका कार्य दिव्य था या फिर मनुष्य से उभरी हुई थी? क्या लोग जो यर्दन नदी पर बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के समक्ष आया करते थे, क्या ये एकमात्र मानवीय बुलावट का उत्तर था या फिर यह वास्तव में एक दिव्य बुलावट था जिसका उत्तर लोग उनसे बपतिस्मा लेकर दे रहे थे? भाई और बहनों, 25 में जैसा लिखा है, मैं इसे एक बार पढ़ना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर 25 पद में, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके समक्ष ये जो प्रश्न रखी कि प्रभु यीशु मसीह किसकी ओर से थे? क्या वो परमेश्वर की ओर से थे, वो दिव्य था, या फिर वो मनुष्य से उभरा हुआ, है ना, या मनुष्य की वो एफर्ट था, मतलब मनुष्य ने किया हुआ कार्य था, वो परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य था या फिर मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य था? वो किसकी ओर से थे? ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने उन अधिकारियों के सामने रखा। अब ये जो धार्मिक संसार के लोग बड़ी दुविधा में पड़ गए थे भाई और बहनों। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहूदी अधिकारियों की दुविधा ये थी कि अगर वे कहते कि यूहन्ना का सेवकाई परमेश्वर की ओर से थी, तो उन यहूदियों के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि यीशु ही मसीहा थे। क्योंकि देखा जाए तो यूहन्ना ने इस तथ्य को और इस विषय में निश्चित तौर पर और बिल्कुल अचूक गवाही दी थी। दूसरी ओर यदि वे इस बात से इनकार करते कि यूहन्ना की सेवकाई परमेश्वर की ओर से हैं, तो उन्हें लोगों का क्रोध का सामना करना पड़ता, क्योंकि लोग काफ़ी हद तक लोग इस बात से आश्वस्त थे कि वह परमेश्वर की दूत है। तो भाई और बहनों, उस वक्त शायद दृश्य ऐसा था होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रश्न की उन यहूदी महायाजक पुरनियों के सामने, तो शायद एक क्षण के लिए ये सारे यहूदी महायाजक और पुरनिये चुप रह गए होंगे, क्योंकि वे सोच में पड़ गए होंगे ना। जो प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने उनके समक्ष रखा है वो ऐसा गंभीर प्रश्न था जिसका उत्तर वे यूं ही नहीं दे सकते थे। शायद थोड़ी देर के लिए उनके बीच में चुप्पी छा गई होगी ना। अब वे सोचने में पड़ गए कि हमें आगे क्या उत्तर देना है ना। वो आपस में चर्चा करना शुरू कर दिए, वे विवाद में पड़ गए और थोड़ी देर के लिए वे शायद
चुप रह गए होंगे क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रही होगी। तब उन यहूदी अधिकारियों ने सबसे अपूर्ण उत्तरों में से सबसे छोटी उत्तर दी। वो क्या था? हम नहीं जानते हैं। जैसे कि हम 27 पद में देख सकते हैं भाई और बहनों, अंततः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। भाई और बहनों, ये एक बहुत ही छोटी सी उत्तर, बहुत ही अपूर्ण उत्तर था भाई और बहनों। अब उनके पास कोई उत्तर नहीं था वास्तव में, है ना। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वे बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गए थे। आए तो थे प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए ना, प्रभु यीशु मसीह को अपने जाल में लपेटने के लिए, लेकिन खुद ही वो लपेट के रह गए। उनके प्रश्न का उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्नों में ही दिया, है ना। उनकी भाषा में ही, उनकी जुबान में ही प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया। ऐसा उत्तर दिया जो उनको ही लपेट के रख दिया, है ना। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहे तो कहे क्या कहे, क्योंकि ये भी कहेंगे तो फंसेंगे, वो भी कहेंगे तो फंसेंगे। आगे कुआं है तो पीछे खाई, ऐसा कहा जाता है ना। मतलब जाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो बुरी तरह से फंस गए हैं भाई और बहनों। यही कारण है वे आपस में चर्चा किए। उनके पास कहने के लिए, बोलने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा उत्तर और अपूर्ण उत्तर था वो, है ना, और वो था हम नहीं जानते। उसमें उनकी निराशा को दिखाई देते हैं, उनकी असफलता को उसमें दिखाई देती है, उनकी अज्ञानता को दिखाई देती है, और उनकी यहाँ पर चालाकी को दिखाई देते हैं भाई और बहनों। आइए इससे हम थोड़ा गहराई से अध्ययन करते हैं, और इससे आप और हम क्या सीख सकते हैं, आप और हमारे लिए क्या संदेश है इस सारे घटना से, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं भाई और बहनों। भाई और बहनों, वास्तव में ये जो महायाजक और पुरनिये थे, उन्हें ये पता होना चाहिए था कि यह महासभा के कर्तव्य का हिस्सा था जिसके ये यहूदी स्वयं अधिकारी थे, जैसे कि सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं के बीच भेद करना। लेकिन यहाँ पर वे कह रहे थे कि वे उस भेद को करने में असमर्थ थे। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों ना। इसी बातों को मैं कहने के लिए कोशिश कर रहा था। ये जो महायाजक और पुरनिये, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने ये जो प्रश्न रखा कि आप ये जो कुछ भी चमत्कार और ये सारे जो बातें आप कह रहे हैं, ये सारे उपदेश आप दे रहे हैं, किसकी ओर से हैं, किसकी अधिकार से आप ये सब कर रहे हैं। तो ये प्रश्न को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के समक्ष रखा, है ना, प्रभु यीशु मसीह को दबोचने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके प्रश्न को उन्हीं के भाषा में, उनकी जुबान में एक प्रश्न के रूप में उनके सामने रखा कि यूहन्ना किसकी ओर से थे, परमेश्वर की ओर से या मनुष्य की ओर से। अब उनके पास इसका उत्तर नहीं था ना, बिल्कुल वे दुविधा में पड़ गए थे। उन्होंने आपस में चर्चा किया और उन्होंने ये जवाब दिया कि हम नहीं जानते हैं। अब भाई और बहनों, उनका ये जो उत्तर दिखाता है, हम नहीं जानते हैं, हमें पता नहीं है, हमें मालूम नहीं है, ये जो उनका उत्तर था भाई और बहनों, देखिए ये दिखाता है कि ये लोग कितने असमर्थ थे या फिर ये कितने असफल थे अपने कर्तव्य, अपने ड्यूटियों को लेके ना। देखिए भाई और बहनों, ये जो महायाजक है ना और ये जो पुरनिये, ये महासभा की एक सदस्य है ना। ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये काउंसिल का एक मेंबर है, और उनको ये अधिकार था और उनको ये ज्ञान थी कि वो फर्क कर सके झूठे भविष्यद्वक्ता और सच्चे भविष्यद्वक्ता कौन होते हैं, है ना। कौन परमेश्वर की ओर से होते हैं, कौन दुष्ट की ओर से होते हैं। उनको ये फर्क करने की उनको ये समझ होनी चाहिए थी, है ना। ये उनमें ये सारी चीज़ होना चाहिए था। लेकिन हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है कि वो फर्क कर नहीं पा रहे हैं कि यूहन्ना किसकी ओर से थे। यूहन्ना परमेश्वर की ओर से थे या फिर मनुष्य की ओर से थे। हाँ, ये बात हकीकत है, ये सच्चाई है कि उनको ये बातें पता थी, वो जानते थे यूहन्ना परमेश्वर की ओर से हैं, लेकिन वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वा होता है ना। और यूहन्ना ऐसी बातों को रखते थे जो बहुत ही कड़वी होती थी, और इनके लिए ये चीज़ स्वीकार करना बहुत कठिन था, क्योंकि ये लोग दुष्ट लोग थे, ये लोग बुरे लोग थे, ये हर प्रकार के बुरे काम कर रहे थे, है ना। बिल्कुल परमेश्वर के खिलाफ में वो लोग काम कर रहे थे। कैसे वो लोग सच्चाई से प्रेम कर सकते हैं ना।
क्योंकि सच्चाई मीठा होता है, इन द मीन टाइम उन लोगों के लिए तीता होता है, कड़वा होता है, जो सच्चाई से प्रेम नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि उनके लिए ये बहुत कठिन था कि यूहन्ना को वो स्वीकार कर सके, वो एक्सेप्ट कर सके, भले ही ये सत्य हो। और वो जानते थे वो परमेश्वर की ओर से थे, इनमें सच्चाई था, फिर भी उन्होंने अपने फायदे के लिए वो चुप रह गए, उन्होंने यूहन्ना को स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ पर वे बिल्कुल दुविधा में फंस गए हैं ना। वो बोल भी नहीं सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से हैं। अगर वो कहेंगे कि वो परमेश्वर की ओर से हैं तो फिर उन्होंने क्यों उस पर विश्वास नहीं किया, और बोलेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, फिर लोग उन पर आ खड़े होंगे, है ना, क्योंकि लोग तो उन्हें एक भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर की ओर से एक दूत समझते थे यूहन्ना को। तो यही कारण है भाइयों और बहनों, अब यहाँ पर ये जो महान याजक और पुरनीय हैं, अब बिल्कुल इनके उत्तर में हमको ये दिखाई देता है कि ये कितने असफल है अपने कर्तव्य को करने में ना। जो उनका मुख्य कार्य था ना, जो उनका मुख्य जिम्मेदारी थी, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बातें हैं भाई और बहनों। सारे लोगों के सामने में उनकी असलियत मतलब निकल के आ रही है ना। उनको तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए था, उनको ये जवाब देना चाहिए था कि यूहन्ना बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से है, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और मतलब सच्चाई को वो लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है ना। और यही कारण है उन्होंने ये उत्तर दिया कि हमें पता नहीं है। लेकिन उनका ये उत्तर उन्हीं को ले डूबा है भाई और बहनों, क्योंकि ये दिखाता है कि वे असफल थे। ये बहुत ही शर्मनाक बातें हैं कि एक प्रधान याजक होकर इसका उत्तर उनको पता नहीं था भाई और बहनों। ये जानबूझकर दिया गया उत्तर था उन लोगों का, जो कि बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल और शर्मनाक मतलब ये एक उत्तर था उन लोगों का भाई और बहनों। अंततः भाई और बहनों, ये एक गंभीर चेतावनी थी ये उन लोगों के लिए जो जानबूझकर कायरता के कारण अज्ञानता को धारण कर लेते हैं, और ऐसे व्यक्ति सिद्धांत के बजाय अपने फायदे या फिर समय चिंता के लिए सोचते हैं। भाई और बहनों, ऐसों का पहला प्रश्न यह नहीं होता है कि सत्य क्या है, बल्कि ऐसे लोगों का प्रश्न ये होती है कि क्या कहना सुरक्षित होगी। उनका झुकाव हमेशा अपने लाभ और फायदे की ओर बने रहते हैं और उन्हें चुप रहने की ओर ले जाती है। ऐसे लोग उत्तर अच्छी तरह से जानते हैं भाई और बहनों, लेकिन उत्तर देने से वे हमेशा डरते हैं और फिर बड़ी मासूमियत के साथ अपूर्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमें उत्तर पता नहीं है। वास्तव में भाई और बहनों, सही प्रश्न यह नहीं है कि क्या कहना सुरक्षित है, बल्कि होना चाहिए था कि क्या कहना सही है। जानबूझकर डर के कारण अज्ञानता को धारण कर बैठना या फिर अपने फायदे के लिए कायर बनकर चुप्पी धारण करना बहुत ही शर्मनाक बातें हैं भाई और बहनों। यही कारण है भाई और बहनों, यदि कोई व्यक्ति सत्य जानता हो तो उसे यह बताने के लिए बाध्य होना चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। इस बात को हमें याद रखना होगा भाई और बहनों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए चुप रह जाते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि मुझे क्या कहना है ना, क्या कहना सही रहेगा। इन बातों को सोचकर समझकर ही वो अपने फायदे को मतलब मद्देनजर रखते हुए वो अपनी बातों को कहते हैं। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। वो सिर्फ देखते हैं कि उसका फायदा क्या है ना। वो सोचते हैं कि उनका संबंध उनके साथ बुरा ना हो जाए ना, उनका रिश्ता ना टूट जाए, उनके साथ उनका रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, है ना। वो नहीं चाहते कि किसी को वो चोट पहुंचाए, वो हर्ट करे, है ना, या फिर किसी का नुकसान हो। इसलिए वो नाप तोल कर वो सब चीज़ों को सोचकर वो जवाब देते हैं, भले ही वो झूठ हो। तो ऐसे लोग आज दुनिया में ज़्यादा है भाई और बहनों, है ना। ऐसे लोग सोचते हैं कि हमें सबके साथ मतलब एक अच्छा संबंध बना के रखना है ना, किसी के साथ हमारा रिश्ता को नहीं तोड़ना है। इस कारण ऐसे लोग भाई और बहनों कंफर्माइज करते हैं, है ना, सच्चाई के साथ समझौता करते हैं और सच्चाई को वो बोलने से वो चुप रहते हैं, कतराते हैं, वो अपनी आवाज़ को नहीं उठाते हैं। और ऐसा करने से बहुत बड़ा नुकसान होता है भाई और बहनों। वो अपनी कायरता के कारण अपने फायदे के लिए चुप रह जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भाई और बहनों
लेकिन वास्तव में भाई और बहनों, हमें कैसा होना है? हमें किसी भी बात के साथ समझौता नहीं करना है भाई और बहनों, कंफर्माइज नहीं करना है। सच तो सच, झूठ तो झूठ, इस सिद्धांत में हमें चलना है भाई और बहनों। भले ही इससे हमारा नुकसान हो, है ना, भले ही इससे हमारा किसी के साथ रिश्ता टूट जाए, लेकिन सच्चाई को हमें सबके सामने रखना है। सच को सच बोलना है, झूठ को झूठ बोलना है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, है ना भाई और बहनों। तो ये चीज़ हम यहाँ से सीख पाते हैं। वो यहूदी लोग जो थे, धार्मिक संसार के लोग ना, जो यहूदी याजक लोग थे, ये जो पुरनीय लोग थे, है ना, ये लोग कैसे लोग थे? वो हमेशा अपने फायदे के लिए सोचते हैं, है ना। वो यूहन्ना को भी सच नहीं ठहराना चाहते हैं और उसको झूठ भी ठहरा नहीं सकते हैं ना, क्योंकि वो लोगों का बारे में सोचते हैं। अगर हम बोलेंगे कि यूहन्ना सच थे तो फिर उनको क्यों विश्वास नहीं किया? अगर वो बोलेंगे यूहन्ना झूठ थे तो लोग उन पर आ खड़े होंगे। तो उन्होंने बहुत ही चतुराई से यह जवाब दिया कि हमें पता नहीं है, लेकिन उनके उत्तर में ही उन्हें और भी फंसा दिया है ना। ये दिखाता है कि ये लोग कितने असफल व्यक्ति लोग हैं, अपने कर्तव्य को निभा नहीं पा रहे हैं। प्रधान याजक होने के नाते से उनको इसकी उत्तर अच्छी तरह से पता होना चाहिए था। बेशक उन्हें पता भी था, लेकिन वो सच्चाई को बोलना नहीं चाहते थे, इससे उनका नुकसान हो रहा था। ये गलत है भाई और बहनों, है ना। और आप और हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। आप और हम जो मसीह के पीछे चलने वाले, हमेशा सच्चाई का साथ देना है ना, और सच्चाई को सबके आगे रखना है। तो ये पहले विषय से हमने सीखा है भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। होपफुली ये जो हमारे पहले विषय हैं, इस विषय से हमने काफ़ी कुछ समझा है और इससे हमें बहुत मतलब हमारे आत्मिक जीवन के लिए फ़ायदा पहुँचेगा। और आगे से जब कभी भी हमें कुछ गवाही देना होता है ना, तो हमें हमेशा ये बात को स्मरण रखना है कि हमें सच्चाई का साथ देना है, हमें किसी भी बात में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये बात को हमेशा याद रखना होगा भाई और बहनों। तो इस तरह से भाई और बहनों, हमने जो आज पहले विषय से सीखा था, और हमारा जो पहला विषय था कि अपने फायदे के लिए चुप रहना कायरता और शर्मनाक है भाई और बहनों, ये हमारा आज का पहला विषय था। और हमने हमारे आज के पहले विषय से हमने जो सीखा वो ये था कि जानबूझकर कायरता के कारण अज्ञानता को धारण कर लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक चेतावनी है भाई और बहनों। और ऐसे व्यक्ति सिद्धांत के बजाय अपने फायदे या फिर समीचिनता के लिए सोचते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, अपने फायदे के लिए वो समझौता करते हैं, है ना। और भले ही सच्चाई उसको दिखाई देता है, सच्चाई उसको पता है, सच्चाई के विषय में वो जानता है, लेकिन वो बोलने से कतराते हैं, है ना। वो देखते हैं कि ये बोलने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसमें चुप रहना ही बेहतर है, और वो चुप रह जाते हैं। वो बोलने से पहले ये सोचता है कि मुझे क्या बोलना सही रहेगा, मेरे लिए क्या बोलना सही रहेगा, मुझे क्या बोलने से मैं सुरक्षित रह पाऊंगा, इस पर वो ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि सत्य क्या है ना। तो वो सत्य को नहीं देखता है, लेकिन वो देखता है कि क्या चीज़ सुरक्षित है ना। तो इसका मतलब वो अपने फायदे के लिए सोचता है ना, अपने सुरक्षा के लिए सोचते हैं, वो समझौता कर बैठते हैं सच्चाई के साथ। ये जो धार्मिक संसार के लोग थे ना, प्रधान महायाजक लोग, है ना, ये पुरनीय लोग, जब उनके सामने में ये प्रश्न था कि यूहन्ना किसकी ओर से थे, क्या वो परमेश्वर की ओर से थे या फिर वो मनुष्य से उपजा हुआ, ना, मनुष्य से उभरा हुआ एक जन था, तो उनके पास इसका उत्तर नहीं था। हाँ, बेशक उत्तर वो जानते थे, लेकिन वो कहना नहीं चाहते थे ना। तो ये ऐसे व्यक्ति है ना, जो मतलब समझौता करते हैं सच्चाई के साथ। तो आप और हमें जो प्रभु में हैं, हमें उनकी तरह नहीं होना चाहिए। हमें सच्चाई को रखने में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना। हमें अपने फायदे के लिए नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो सच है वो सच है ना, और सच को सच ही कहना चाहिए, झूठ को झूठ ही कहना चाहिए। ये दिखाता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, हम सच्चाई से कितना प्रेम करते हैं, है ना, और हम सच्चाई के साथ में हैं, ये दिखाता है भाई और बहनों। तो ये पहले विषय से हमने सीखा है। तो ये दो विषय हमने आज सीखा और समझा है। होपफुली हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक होंगे, और आगे भी इस तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए।
हमने आज जो सीखा और समझा है अपने दोस्तों, फ्रेंड सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि ये सत्य उन तक भी पहुंच पाए, उनके आत्मिक जीवन के लिए भी ढेरों लाभदायक हो। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अगले बाइबल स्टडी में हम ज़रूर जुड़ेंगे। ज़रूर आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए। और इससे पहले जितने वीडियोस है वो सब भी हमारे प्लेलिस्ट में है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। बिल्कुल गहराई से बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग आपके समक्ष हम रखने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, आज के लिए यहीं स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। प्रभु आप सबको अगुवाई करे। जय मसीह की।